देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है 8 रेज टू द पावर 5। क्या पढ़ेंगे? 8 रेज टू द पावर 5, 8 के पावर 5। याद रखना बच्चों, इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। और इसको पावर कहते हैं। पावर कहते हैं, या इसका नाम एक्सपोनेंट भी है। एक्सपोनेंट। ये बहुत इजी है। 8 के पावर 5 अगर है तो आप इसको 8 को 5 बार लिखेंगे। 8 को 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 को 5 बार लिखेंगे। 8 को 5 बार। अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का 8 में, फिर इसमें आंसर आएगा 3 2 7 6 8। ये इसका आंसर आएगा। कंफर्म। इसके बाद जो दूसरा है 6 के पावर 4 है। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 1 2 9 6 आएगा। अब इसके बाद 0 के पावर 10 है। तो बच्चों जब बेस 0 है, या जब, ठीक है, यहाँ पे बेस 0 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 इंटू 0 इंटू 0। कहाँ तक ले जाएंगे? 10 टाइम्स। कहाँ तक ले जाएंगे? 10 बार ऐसे करेंगे। तो 0 जब है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। फिर उसके बाद 9 के पावर 4 है। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। इट्स आंसर विल बी 6 5 6 1। क्लियर? अब मैं एक और करके बाकी होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है? 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। बाकी बच्चों आपका 3 6 और 8 ये आपका होमवर्क है, इसे करिएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। ये बेसिक मैथ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके अगर मैथ कमज़ोर है तो बेसिक मैथ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दिए गए नंबर से पावर और बेस क्लियर करिए। 2 की पावर 5 है, 3 के पावर 5 है, 6 के पावर 4 है और 8 के पावर 2 है। इसमें क्वेश्चन ये है कि राइट बेस। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, राइट बेस एंड पावर या एक्सपोनेंट। तो चलिए बता दीजिए इसका बेस क्या है। बेस इसका 2 है और पावर क्या है? पावर 5 है। इसका बेस को b मान लीजिएगा, 3 है। अब पावर को 5। इसका बेस 6 है और पावर क्या है? 4 है। 8 के पावर 2 वो आपके लिए होमवर्क है। ओके, समझ में आया? अच्छा, अब बच्चों एक चीज़ बहुत फार्मूला का है, याद रखिएगा। a के पावर m इंटू a के पावर n। अगर बेस इक्वल है, ये दोनों आपका बेस है, ये क्या है? बेस है। इफ बेस आर सेम तो पावर मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही अगर ऐसे रहे, a के पावर m इंटू a के पावर माइनस n। a के पावर आपका क्या हो जाएगा? m माइनस n। 1 है और ये 2 है, याद रखिएगा। तीसरा a के पावर m अपॉन a के पावर n। तो a के पावर m इंटू a के पावर माइनस n। इट्स रिजल्ट विल बी a के पावर m माइनस n। अगर डिवाइड है तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर यही केस ये रहे, 4th a के पावर m अपॉन a के पावर माइनस n।
इट्स रिजल्ट विल बी ए के पावर m इंटू एक, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी पावर जब नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे जाती है तो उसका निशान, उसकी साइन बदल जाती है। मीन्स प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। क्लियर? अब ये हो जाएगा आपका ए के पावर m प्लस n। चलिए ये चौथा हो गया। फिफ्थ वाला पॉइंट देख लीजिए, a पावर m और उसके ऊपर n है, पावर पे पावर है, तो a ये दोनों इंटू हो जाएंगे, a टू द पावर mn यानी m इंटू n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू n। क्लियर हो गया? अब तो नहीं कुछ है इसमें, बस इतना ही है। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और एक चीज़ और देख लीजिएगा, अगर सपोज दैट ए की पावर माइनस m लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है? सपोज दैट 2 की पावर माइनस 1 लिखा है तो आप इसको 2 के पावर 1 भी लिख सकते हैं, जिसका रिजल्ट 2 आता है। कन्फर्म? अगर x अपान वाई के पावर माइनस 1 लिखा है तो आप इसको y अपान एक्स के पावर 1 लिख सकते हैं। ये बेसिक मैथ है, ठीक है? मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, P5 इंटू P3। देख रहे हैं बेस इक्वल है ना, दोनों तरफ P है, बेस P है ना, तो एक P लिखेंगे और ये दोनों को ऐड कर देंगे। एक P लिख के और ये 5 प्लस 3, तो P क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब दूसरा जो है, ये पहला था, सेकंड पार्ट देखिए, Q के पावर 5 है इंटू Q की पावर 6 है। एक Q लिखिए, अब 5 प्लस 6 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि बेस इक्वल है, तो इक्वल हो जाएगा Q के पावर 11 हो जाएगा। थर्ड भी देख लीजिए, A के पावर 5 इंटू A के पावर 4 इंटू A के पावर 2 इक्वल, बेस इक्वल है, तो एक A लिख के 5 प्लस 4 प्लस 2 ये इक्वल हो जाएगा A के पावर 11 हो जाएगा। क्लियर? अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में कह रहा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4, तो एक x लिखेंगे और बाकी 2 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 5 to 7, ये 11 हो जाएगा। ओके, लास्ट है बच्चों, फिफ्थ, m पावर 4 इंटू m पावर 5 इंटू m पावर 3, बेस इक्वल है, एक m लिखिए, 4 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल 5 4 9 3 12। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? आ रहा है? हाँ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव के पावर 3 और उसके ऊपर 2 है। उसके बाद है x के पावर 5 है, उसके ऊपर 2 है। उसके बाद y स्क्वायर, उसके ऊपर पावर 4 है। p 5 उसके ऊपर 3 है। बहुत इजी है। लास्ट है 2 उसके ऊपर 5 है। देखो बच्चों, जब पावर पे पावर, देखो ये भी पावर ये भी पावर है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा
6। मतलब थोड़ा सा मैं एक दिखा दूँ ताकि आप कंफ्यूज न रहें। 5 3 इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से इसको हल करेंगे, x के पावर 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे y 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 5 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, 5x स्क्वायर रेज टू द पावर 3, 5x स्क्वायर पावर 3 है। बहुत इजी है, इतना याद रखना, ये 3 जो है 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर की पावर 3 है। सुन रहे हो? ये 3 जो है, ये 3 इस पर भी आएगा और इस पे भी आएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3 और x स्क्वायर के पावर 3। फिर ये 5 को 3 बार लिखोगे, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, और इधर पावर पे पावर है, 3 टू द 6 हो जाएगा। ये 25 5 125 x की पावर 6, ये आंसर हो गया। इसका दूसरा देखो, 3 के पावर 3 है। याद रखना, ये 3 इस पर भी आएगा और इस पे भी आएगा। तो 3 के पावर 3 और p 3 के पावर 3, तो ये 3 3 दा 9 3 दा 27, और ये p के पावर 3 3 दा 9 हो जाएगा। एक और लगा दे रहे हैं, बाकी दो आपके लिए होमवर्क है। 7p 4 के पावर 3, बहुत ध्यान से देखना, ये 3 जो है इस पर भी आएगा और इस पे भी आएगा। दिस है, हाँ। अब देखो 7 के पावर 3 आ गया और p के पावर 4, और फिर उस पर 3 दोनों पे आ गए ना बराबर बराबर। तो अब ये 7 इंटू 7 इंटू 7, और हाँ 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये p और ये 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 7 49, 49 में 7 से 7 9 63, 7 चौक 28, 2 30 4 34, बोल चूक माफ, 343 और p पावर 12। क्लियर हो गया? ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 रेज टू द पावर 5 अपॉन 8 रेज टू द पावर 2। बहुत इजी है। 8 ये 5 है, ये नीचे वाला ऊपर जा रहा है ना, तो जब नीचे वाला ऊपर जा रहा है तो इंटू 8, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब दोनों बेस सेम है, जब दोनों बेस सेम है तो एक बेस लिख के 5 माइनस 2 कर देना, तो ये 8 के पावर 3 हो जाएगा। फिर 8 के पावर 3 तुम तो जानते ही हो, इसको लिख देना 8 इंटू 8, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना, कमेंट करके बता देना। दूसरा है 5 के पावर 9 अपॉन 5 के पावर 4 इक्वल 5 के पावर 9 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो अब एक 5 लिख के 9 माइनस 4 इक्वल 5 के पावर 5। अब इसको एक्सपेंड कर देना। आइए 30 है, कहाँ है ये निशान? माइनस का नहीं दिख रहा है तो प्लस माना जाता है। जिसके पहले कोई निशान ना हो, कोई साइन ना हो, तो उसे प्लस माना जाता है। समझ आया? अब p3q स्क्वायर अपॉन pq। अब देखो ये बहुत आसान है, p को 3 बार लिख दो, p इंटू p, और q के पावर 2 है तो q इंटू q, और नीचे तुम्हारा pq है।
नीचे तुम्हारा पी क्यू है, तो एक पी से एक पी कट गया, एक क्यू से एक क्यू कट गया। अब जो बचा है पी पी, पी इंटू पी और एक क्यू बचा है, तो इसको आप लिख सकते हैं पी की पावर 2 इंटू क्यू, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये है एक्स के पावर 7, यहीं पे सॉल्व कर लो। एक्स के पावर 7, वाई के पावर 5। जब ये ऊपर जाएगा बच्चों तो x के पावर -2, y के पावर -4, क्योंकि पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया। अब क्या करोगे? अब देखो ये और ये दोनों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये दोनों एक फैमिली, तो एक x लिखो और 7 - 2 कह दो, और एक y लिखो 5 - 4 कह दो। तो दिस विल गिव x के पावर 5, y के पावर 1, तो यह x 5y। क्लियर? चलिए बाकी जो क्वेश्चन है यू विल डू बाय योर सेल्फ, उसको आप खुद से करिएगा।